कि शांति कौन प्राप्त करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था श्री कृष्ण के सामने। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारो सो शांति मधिगच्छति। जो कामनाओं को छोड़ देता है वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जो निष्प्रिय होता है वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और श्री कृष्ण ने तीसरा उपाय बताया अर्जुन को, निर्मम। जो व्यक्ति ममकार से रहित होता है, जो व्यक्ति ममत्व के बंधन को तोड़ देता है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। इस दुनिया में हम देखते हैं अनेक लोग दुखी हैं, और इस दुख के कारण को जब हम खोजते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण है ममत्व का, एक कारण है ममता का। ममता का एक ऐसा धागा व्यक्ति के चारों ओर बंधा हुआ है, और उस धागे को तोड़ना भी बड़ा दुस्साध्य कार्य है। आचार्य सूत्र के दूसरे अध्ययन में एक चित्र प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्ति कैसे अपने ममत्व की चेतना को आगे से आगे बढ़ाता रहता है। और वहां लिखा गया है, माया में, पिया में, भाया में, भैणी में, पुत्ता में, भज्जा में, धुया में, सुन्ना में, सही शयन संथग संथुया में, विवित्तोवगरण पर्यटन भोयन अच्छायन में। यानी एक पूरी श्रृंखला बता दी कि किस प्रकार व्यक्ति ममत्व के धागे से बंधता है। सबसे पहले वह यह सोचता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, यह मेरी भगिनी है, यह मेरी पुत्र वधू है, यह मेरी पत्नी है, ये मेरी भागिनेयी है। इस प्रकार चिंतन करता करता वह यह भी सोचता है कि यह मेरा घर है, यह मेरे उपकरण है, ये मेरे वस्त्र हैं। इस प्रकार वह चिंतन के जाल में उलझ जाता है। और इस सूत्र की गहराई में हम जब जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दो चीजें हमारे सामने आती है। हम ममत्व किस पर करते हैं? पहली बात इसमें बताई गई है कि सबसे पहले ममत्व व्यक्ति करता है व्यक्ति पर ही। व्यक्ति पर ममत्व होता है या वस्तु पर ममत्व होता है। और यह ममत्व हमेशा व्यक्ति को दुख के बंधन में बांध देता है। सामान्य रूप से जब चिंतन करते हैं तब उसे कुछ भी अन्यथा नहीं लगता है, लेकिन जब व्यक्ति यह सोचता है कि यह मेरा है। हम अनेक बार सुनते हैं अनेक लोगों की, अनेक परिवारों में मृत्यु होती है। क्या कभी आपको उनका दुख होता है? नहीं होता है। लेकिन जब ये पता चलता है कि यह मेरे परिवार का सदस्य है, और तब आपकी आंखें गीली हो जाती है। यह दुख कहाँ से आया? यह दुख ममता से आया। मोह के कारण इस दुख ने आपके भीतर जड़ें फैला ली। हमें इस ममत्व को कम करना है। और दूसरा व्यक्ति का ममत्व होता है वस्तु पर, उपकरणों पर ममत्व होता है। ये मेरे गहने हैं, यह मेरा घर है, और यह मेरापन ही दुख का निमित्त बनता है। अभी
कुछ दिनों पहले ही एक बहन आई थी छापर में, आचार्य वर्ग का जब प्रवेश हुआ था, और वो बहन बड़ी उदास सी दिखाई दे रही थी, मेरे से परिचित थी। मैंने उसको पूछा, तुम उदास क्यों दिखाई दे रही हो? तो उसके साथ वाली बहन ने बताया कि महाराज, इसके गले का चेन था, 5 मासे का बनाया हुआ था, और वह चेन इसका किसी ने काट लिया। अब यह दुख उसे क्यों हुआ? क्योंकि वह उसे मानती थी कि वह मेरा है और मेरा चेन है, वह इसीलिए दुखी हो रही थी। तो उपकरण भी व्यक्ति के दुख में निमित्त बनते हैं। जो साधक धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह इस ममत्व की चेतना को धीरे धीरे छोड़ता चला जाए। और आचार्यांग सूत्र में आगे यह भी बताया गया है कि व्यक्ति के जब ममत्व की बुद्धि उसके भीतर होती है, तब तक वह ममत्व करेगा, लेकिन जब ममत्व की बुद्धि समाप्त हो जाती है तो वह शांति को भी प्राप्त करता है। तो आचारांग में एक सूक्त आता है, जे ममाय मतिम जहाती से जहाती ममाय, यानी जो व्यक्ति ममत्व की बुद्धि को छोड़ देता है, वह ममत्व को भी छोड़ देता है। किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, जब तक उसके साथ में ममत्व जुड़ा हुआ रहेगा, आप हमेशा दुख का अनुभव करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ममत्व कम होता चला जाएगा अथवा ममत्व सर्वथा समाप्त होता चला जाएगा, आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको शांति की अनुभूति होगी। इष्टोपदेश में एक बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है। व्यक्ति कब मोहांध बनता है? वहां कहा गया है, अहं ममेति मंत्रोयं मोहस्य जगदंधकृत अयमेव ही नय पूर्वः प्रति मंत्रोपि मोहजित। जगत को अंधा करने वाला एक तत्व है, वह है मोह। और जब तक मोह रहता है तब तक अहंकार, अहं की और मम की चेतना भी जागृत रहती है। इष्टोपदेशकार ने बताया है कि यह मैं हूं, यह मेरा है। तो यह जो मंत्र है वह मोह का मंत्र है, मोह को बढ़ाने वाला है। यह मेरा है, यह मैं हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं न्याय शास्त्र को जानने वाला हूं, मैं पंडित हूं। ये जो अहंकार की बुद्धि है, इस अहंकार की बुद्धि ने मोह को जागृत किया है। और जब तक हमारा मोह समाप्त नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, विकास नहीं कर सकेंगे। और दूसरा जो बंधन है वह ममकार का है, यह मेरा है। और ये जो ममत्व की बुद्धि है, वह ममत्व की बुद्धि हमेशा व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाने वाली है। यदि हमें अपना विकास करना है तो जरूरी है कि हम इस अहं और मम की बुद्धि को छोड़ें और मोह को जीतें। तो मोह को जीतने के लिए आचार्य ने बताया है, अयम एव ही नय पूर्व प्रति मंत्रोपि मोहजित, यानी मोह को बढ़ाने वाला तो मंत्र है, यह मैं हूं, यह मेरा है। और मोह को हमें जीतना है तो हमें प्रति मंत्र का प्रयोग करना होगा। और प्रति मंत्र क्या होगा? प्रति मंत्र होगा कि आप इस प्रकार का चिंतन करें कि यह मैं नहीं हूं, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं माया नहीं हूं, मैं लोभ नहीं हूं। और इस प्रकार का यह जो चिंतन है वह मोह को कम करने वाला चिंतन होगा। और ठीक इसी प्रकार हम
ममकार के साथ में भी न को जोड़ें, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। और बार बार जब आपकी चेतना इस बात से पुष्ट हो जाएगी कि ये मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मोह कम हो रहा है और मुझे आनंद की उपलब्धि हो रही है। और जब तक इस मोह के चक्र में परिभ्रमण करते रहेंगे, तब तो आप हमेशा दुख को ही आमंत्रित करते रहेंगे। हमें दुख को आमंत्रित नहीं करना है, हमें दुख को अपने पास नहीं बुलाना है, उसे हमेशा के लिए अलविदा कहना है। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारी ये चेतना जागे कि हम अहंकार को छोड़ें और ममकार को छोड़ें। यह मैं हूं और यह मेरा नहीं है। इस विषय से हम आगे का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हम शांति को उपलब्ध करेंगे। रामकृष्ण परमहंस एक उत्कृष्ट कोटि के साधक हुए हैं। उनके पास में अनेक लोग जाते थे, अपनी समस्याएं प्रस्तुत करते थे, अपना मार्गदर्शन लेते थे। एक बार एक धनाढ्य व्यक्ति भी रामकृष्ण परमहंस के पास में पहुंच गया। रामकृष्ण तो पहुंचे हुए संत थे और वह धनाढ्य व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के लिए एक बहुत सुंदर दुशाला लेकर के आया और उसकी इच्छा थी कि वह मैं रामकृष्ण को भेंट करूं। उनके पास गया और जाकर निवेदन किया, गुरुदेव ये दुशाला मैं आपके लिए लेकर आया हूं। रामकृष्ण ने इनकार कर दिया लेने से, लेकिन इसका बहुत अधिक आग्रह था और आग्रह के कारण रामकृष्ण ने उस दुशाले को सहज भाव से स्वीकार कर लिया। दुशाले को वह अपने बिछाने के काम में लेने लगा। फिर एक दिन वही धनाढ्य रामकृष्ण परमहंस के मठ में पहुंच गया और देखा इतना कीमती दुशाला मैं तो ओढ़ने के लिए देकर आया था और वे तो बैठने के लिए उसे काम में ले रहे हैं। निवेदन किया, गुरुदेव इतना कीमती दुशाला मैंने आपको दिया, ओढ़ने के लिए दिया था, और आप तो इसे बिछाने के काम में ले रहे हो, और आप यदि इसे रोजाना बिछाओगे तो ये तो बहुत जल्दी फट जाएगा। रामकृष्ण ने कहा, तो क्या मैं अपना ध्यान इस दुशाले में ही रखूं? मेरी चेतना नहीं है, मेरी चेतना तो मेरी आत्मा को देखने के लिए उत्सुक हो रही है और वह तो भीतर ही भीतर रह रही है। मैं बाहर की वस्तुओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा हूं। और जब उस धनाढ्य व्यक्ति ने रामकृष्ण की बात को सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वह धनाढ्य व्यक्ति सामने खड़ा है और रामकृष्ण के पास में एक माचिस थी और उस माचिस से उस दुशाले को एक कॉर्नर को उन्होंने जला दिया और जला करके जो अवशिष्ट दुशाला था फिर उसको समेट करके अपने पास में बैठ गए। बेचारा धनाढ्य व्यक्ति अब क्या कहता। रामकृष्ण ने उसके चले जाने के बाद में अपने सामने जितने शिष्य बैठे हुए थे, शिष्यों को संबोधित करते करते हुए कहा, देखो ये दुशाला कीमती है, मैं मानता हूं, लेकिन इस दुशाले में ही यदि मैं ममत्व करता रहा, इस दुशाले में ही यदि मोह करता रहा और मेरी चेतना यदि इसमें अटकी हुई रही तो मैं कैसे अपने भीतर जा सकूंगा, कैसे मैं अपने अंतर में प्रवेश कर सकूंगा। मुझे मेरी आत्मा का साक्षात करना है, मुझे भीतर जाना है। और जो भीतर जाने वाला व्यक्ति होता है वह कभी भी बाह्य वस्तुओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है। वह कभी ये नहीं देखता है कि ये वस्तु कीमती है या यह व्यक्ति यह वस्तु कीमती नहीं है। वह सामान्य रूप से अपना जीवन जीता है। जो उपकरण, जो पदार्थ उसके सामने आ गए, सहज भाव से
उसे वह स्वीकार कर लेता है। तो जो व्यक्ति साधना की श्री कृष्ण अर्जुन को उपाय बता रहे हैं शांति प्राप्त करने का। एक उपाय है निर्ममो, जो ममत्व से रहित होता है वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य भिक्षु ने हम सबको ममत्व से रहित होने का ही पाठ पढ़ाया। जब आचार्य भिक्षु ने यह सुना कि एक कवि ने इस समूह को तेरा पंथ की संज्ञा से अभिहित कर दिया, आचार्य भिक्षु जब भाव दीक्षा स्वीकार कर रहे थे, उन्होंने इस तेरा पंथ की एक नई व्याख्या कर दी और यही कहा कि प्रभु ये तेरा पंथ है, ये मेरा नहीं है, मैं तो इस पर चलने वाला एक पथिक हूँ, आपके आदेशों को निर्देशों को पालन करने वाला हूँ। और यहीं से ममत्व पर उन्होंने प्रहार कर दिया और साधना के पथ पर चलने वाले साधक के ममत्व एक बाधक तत्व बनता है। तेरा पंथ की नींव में ममत्व को समाप्त करने के लिए आचार्य भिक्षु ने प्रयत्न किया और वे अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए। उन्होंने अपनी मर्यादाएं बनाई, संविधान बनाया और उस संविधान में भी अनेक ऐसे सूत्र प्रस्तुत किए जो साधक के ममत्व को कम करने वाले थे। जैसे उन्होंने एक मर्यादा बनाई कि तेरा पंथ धर्म संघ में शिष्य और शिष्याएं सब आचार्य के होंगे। इसका अर्थ है कि कोई भी अग्रगामी कहीं पर भी विहरण करता है, उसके साथ में साधु और साध्वियां रहते हैं, तो वे उसके नहीं हैं, वे सब आचार्य के हैं। बहिर्विहार में कहीं कहीं यदा कदा साधु और साध्वियां आचार्य के निर्देशानुसार किसी को दीक्षित भी करते हैं, लेकिन दीक्षा देने के बाद में जब वे आचार्य चरण में पहुंचते हैं, आचार्य वर्ग की उपासना में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वे अपने शिष्य शिष्याओं को समर्पित करते हैं। मुझे याद है परम पूज्य आचार्यवर जब युवाचार्य के रूप में थे, गंगानगर की यात्रा की थी, तो उस दौरान आचार्यवर ने मुनि यशवंत कुमार जी को दीक्षा दी थी। और दीक्षा देने के बाद जब आप श्री आचार्य वर्ग की सन्निधि में पहुंचे, सबसे पहले आपने मुनि यशवंत कुमार जी को आचार्य वर्ग के चरणों में समर्पित किया। और यह भी हमने देखा जब मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी, उदित कुमार जी स्वामी और मुदित कुमार जी स्वामी को लेकर डूंगरगढ़ में पहुंचे, तो उन्होंने भी दोनों छोटे बाल साधुओं को परम पूज्य आचार्य वर्ग के चरणों में समर्पित कर दिया। क्यों किया? इसलिए कि वे उनके नहीं थे, उनके प्रति कोई प्रकार का ममत्व भाव नहीं था। उन्होंने तो एक कार्य को संपादित किया था गुरु के निर्देशानुसार, और कार्य को संपादित कर वे जब आचार्य वर्ग के चरणों में पहुंचे, उन्होंने आचार्य वर्ग को समर्पित कर दिया। यह एक तरह से निर्ममत्व बनने का उपाय है। कैसे हम अपने मोह की चेतना को कम कर सके, यह इसका एक उपाय है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाया जयाचार्य ने जब देखा कि साधु और साध्वियां पुस्तकों पर भी अपना स्वामित्व कर रहे हैं, अपना ममत्व कर रहे हैं, इस ममत्व को मैं कैसे कम कर सकूं। और जयाचार्य ने एक बार साधु और साध्वियों की परिषद में कहा, प्रश्न पूछा, बोलो संत और सतिया किसके हैं? सब साधु साध्वियों ने उत्तर दिया, आपके हैं। दूसरा प्रश्न जयाचार्य ने पूछा, पुस्तकें किसकी है?
एक दूसरे की ओर देखते रह गए और उत्तर में कहा गया कि ये तो जो ग्रुप का मुखिया है उसकी है। जयाचार्य तो मनोवैज्ञानिक थे, प्रतिभा संपन्न थे, अंतर्दृष्टि संपन्न थे। जयाचार्य ने कहा कि जब साधु साध्वियां मेरे हैं और पुस्तकें तुम्हारी हैं, तो मेरी साधु तुम्हारी पुस्तकों का भार क्यों उठाएंगे, तुम्हारी पुस्तकों का भार ये क्यों ग्रहण करेंगे। सब साधु असमंजस में रह गए, सोचते रहे कि अब आगे क्या होगा। पर जयाचार्य ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति है तो फिर जो जितनी भी पुस्तकें हैं वे सारी अपने अपने वर्ग की अपने अपने अग्रगामी उठाएंगे। साथ वालों ने कहा, आचार्यवर यह कैसे संभव होगा, अकेला अग्रणी इतनी पुस्तकों का भार कैसे उठाएगा। तो जयाचार्य ने कहा, यदि भार नहीं उठा सकते हो तो तुम संघ को समर्पित कर दो। और अब कोई उपाय नहीं था और सब पुस्तकों को जयाचार्य के चरणों में उपरित कर दिया और साध्वियों के पास में जितनी पुस्तकें थी वो महासती सरदारा जी को दे दी गई और उन्होंने उनको जयाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार धीरे धीरे कैसे साधु और साध्वियों के भीतर निर्ममत्व की भावना पैदा हो, इस दृष्टि से 13 पंथ धर्म संघ में प्रयोग किए गए हैं। जो साधु होता है वह कहीं किसी के प्रति भी ममता का भाव नहीं रखता है और वही साधु अपनी साधना को तेजस्वी बना सकता है। ममत्व को दूर करने का एक उपाय और हमारे संघ में प्रयुक्त हो रहा है और वह है निश्रा शब्द का। हमारे पास में हमारे उपकरण रहते हैं, रजोहरण हमारे पास में रहता है, पुस्तकें रहती है, पात्रियां भी हमारी रहती है। लेकिन आप कभी हमारी पात्रियों को देखेंगे तो कभी उस पात्री पर व्यक्तिगत किसी का नाम अपना अपना है, लेकिन लिखा क्या होगा, अमुक साधु की निश्रा में ये पात्री है। यानी ये पात्री हमारी व्यक्तिगत बपौती नहीं है, ये संघ की बपौती है, ये आचार्य की बपौती है और आचार्य की निश्रा में ही हम ये सारे उपकरण रखते हैं। हमारी प्रतियों को आप देखेंगे तो प्रतियों में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा वर्तमान आचार्य की निश्रा में। तो ये जो निश्रा शब्द है, यह निश्रा शब्द भी हमारी मोह की चेतना को कम करने वाला है और निर्मोह की ओर हमें ले जाने वाला है। इष्टोपदेश में एक बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है कि किस प्रकार मोह है वो व्यक्ति को बांधता है। बध्यते मुच्यते जीवः स ममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। कवि ने बताया है कि जो बंधन करने वाला है वह है समम, यानी जहाँ ममकार होता है वहां व्यक्ति हमेशा बंधता चला जाता है। और जहाँ निर्मम है, जो व्यक्ति ममकार से रहित हो जाता है वह मुच्यते, वह हमेशा मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होता चला जाता है। हमें बंधनों से मुक्त होना है और मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि हम ममता की दिशा में आगे नहीं बढ़े, हम समता की दिशा में आगे बढ़े। और जिस दिन हमारी ये समता की चेतना जाग जाएगी उस दिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम अपने लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच रहे हैं। जहां आग्रह होता है वहां पर भी ममता ही काम करती है और जहां व्यक्ति आग्रह मुक्त होता है वहां किसी प्रकार की कोई ममता नहीं होती। ममता से रहित व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक कविता में लिखा है, तू जो कहता सत्य नहीं है, मैं कहता हूँ सत्य यही है। तू जो कहता सत्य नहीं है, मैं कहता हूँ सत्य यही है।
तू मैं की इस झगड़े का जो शांति पाठ आचार्य वही है। यानी यह झगड़ा कहाँ होता है? यह झगड़ा वहाँ होता है जहाँ आग्रह होता है, और जहाँ आग्रह नहीं होता है वहाँ मोह भी नहीं होता है। व्यक्ति ममता से दूर रहता है, और जो व्यक्ति ममता से दूर रहता है वह हमेशा समता में चला जाता है। और समता हमारा लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है। तो शांति को प्राप्त करने के लिए अपेक्षा इस बात की है कि हमारे भीतर मोह से रहित चेतना जागे, निर्मोह की चेतना जागे, और यह निर्मोह की चेतना ही हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे ले जाएगी। इसी